ये 3 दिवसीय जो शिविर है वो 13 जनवरी को इसका शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ विधायक माननीय चौधरी विनोद कुमार जी और नतमंडी जिला कलेक्टर रहे। और दूसरे दिन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलदीप साहपिणी और अशोक असीजा जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। और आज तीसरा दिन है, आज भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पे पंचायती धर्मशाला संगरिया में यहाँ रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं हो रही है। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ निरंतर जारी है। और दूर दराज के एरिए से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से हैं जी आप? लीलावाली से। कैंप से कोई लाभ हुआ है आपको? अच्छा, आज पहली बार आए हैं? हाँ, आज पहली बार आया हूँ। इसमें तो यार पहली बार आया हूँ, लेकिन पहले काफ़ी साल पहले एक बार आया था। हाँ, 4 साल पहले कैंप था इसका। इसमें मैं साइकिल लेकर गया था। हाँ, आज फिर मैं साइकिल नहीं लेकर गया। अच्छा। क्या इस तरीके के जो कैंप लगते हैं वो विकलांगजनों के लिए वाकई लाभकारी होते हैं? जो बन गया अभी तो मैं थोड़ा बहुत तो बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं चल फिर सकते हैं या फिर बैठ भी नहीं सकते हैं, तो लाभकारी तो है उनके लिए। जो इस तरीके के जो कैंप लगते हैं उनकी प्रासंगिकता क्या है? ये लगने चाहिए लगातार? हाँ, रेगुलर होना चाहिए। ऐसे आज संगरिया में आने वाले समय में हनुमानगढ़ पीलीभंगा और भी राज्य बहुत जिले हैं, तहसील है, जो भी गांव शहर है आसपास होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ लोग पीलीभंगा क्षेत्र से मेरे से संपर्क हुआ तो वो बोले हमारी तरफ नहीं है। मैंने बोला उनको आप आ सकते हो, लेकिन दूर होने के कारण वो नहीं आ पाते हैं। तो जैसे पीलीभंगा एरिया है या रावतसर है और भादरा और भी बहुत से क्षेत्र है, तो लगना चाहिए। आपने अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पे लोगों को एक सूचना दी कि भी आप आओ और इसमें लाभ मिलेगा। तो पिछले 3 दिन से कैंप है और यहाँ पे ये उपकरण मुहैया क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? मैं ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन जो फुटवीर वगैरह बना रहे हैं, व्हील चेयर है और विशाखी वगैरह है, ट्राई साइकिल दे रहे हैं। जैसा मेरा अनुमान है कि यहाँ पे जो विकलांग के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, हाँ, मुख्य रूप से वो सभी उपलब्ध हैं। तो उनको एक सहायता पूरी रूप से होने की ये बोल सकते हैं कि ये उनके लिए जीवन है एक। हाँ, आपके चेहरे की खुशी बताती है कि लोगों को लाभ मिल रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है और नौजवान लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं कि बच्चे भी आए हुए हैं। क्या करवाना है बेटा? हेलो, हाँ जी। खराब है सर। अच्छा। साइकिल मिलनी है। साइकिल के लिए आए हो? कहाँ से आए हो? अच्छा। ये बच्चा है, इसके पैर खराब है और इसकी साइकिल के लिए आज ही पहली बार आए हो क्या? आप आए, फार्म तो कल भरा दिया था। आप आए। अच्छा, ठीक है। पहली बार आए हो? हाँ जी। आप फुट लगाने के लिए आए? तो ये पूर्व में भी लगाया आपने क्या? पहली बार? तो अच्छा।
उसमें पड़ जो तो हाँ जी जी। शुगर ज़्यादा ही वो कलम दौड़ दी पैर में फिर अच्छा अच्छा। की वजह मान लो फिर बीकानेर पैर कटवाए। तो आपको ये सूचना कैसे मिली भी यहाँ ये फुट लगाए जा रहे हैं? मोबाइल के जरिए मिली थी, मोबाइल के जरिए मिल गई? अपने लड़के के साथ पास आया था। ठीक है जी, ठीक है हाँ, उसने बताया कि ये कैंप लगा संगरिये। जी। तो ये जो जयपुर फुट है, जो जयपुर फुट बोलते हैं, जो मशहूर है विश्व में, हाँ जो पैर लगाने का जो जयपुर का फुट है हाँ वो बहुत मशहूर है और आपको यह संगरिया में सहज रूप से उपलब्ध है। हाँ, इसलिए तो इतना पेंडा गरीब आ पहुँच हाँ। किराया बड़ा बहुत चलता है। तो आपको इस कैंप का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है? हैं? आपको इस कैंप का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद हाँ, है? पूरी उम्मीद है। ठीक है जी, आज लग जाएगा। हैं? आज जब जाओगे तो एक दोनों पैरों पे खड़े होके ही जाओगे। एक बड़ी तरीके खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है। एक पुराना एक समय आपका एक। हाँ, अब 5 महीनों का दिन हुए बैठे हूँ, हाँ जी हाँ जी, इसलिए नजदीक आ गया। जयपुर जाने का खर्चा नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो जी? देवनगर से जी, देवनगर कहाँ पे है जी? देवनगर के पास में। पीलीबंगा के पास। तो ये आपके पैर में दिखते हैं क्या? हाँ, विकलांग हूँ, जो ट्रैक्टर चलता हूँ। तो आपको ट्राई साइकिल के लिए आए हो? तो आपको इस कैंप की कैसे सूचना मिली? भाई जी ने सूचना दी थी। अच्छा, इन्होंने सूचना दी। तो फार्म भर दिया। फार्म भर दिया है। तो इस कैंप का आपको एक लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद। ठीक है। और ये लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और पिछले 3 दिन से लगातार आना जाना लगातार जारी है। आप जो सूचनाओं का एक आदान प्रदान कर रहे हैं, जो लोगों तक, जो ज़रूरतमंद लोगों का उनके तक सूचना पहुंचा रहे हैं, आप इस कैंप से कैसे जुड़े हैं और किस तरीके से लोगों को लाभ मिले इसलिए प्रयास करते हैं? मेरे को व्हाट्सएप पे सूचना मिली थी, फिर मैंने क्या किया कि पीलीबंगा एरिया के जो है ना, सऊदी से बात करी भी, पीलीबंगा के जो फार्म है, तो सऊदी ने कहा भी आप फार्म है, आप पीलीबंगा के आप इकट्ठे कर ले हो। हाँ जी तो मैंने फिर स्टेटस वगैरह लगाए, लोगों को सूचना करी। आपका आप 20 लोगों के फार्म हमने मतलब इकट्ठे किए, 20 फार्म मैंने यहाँ पहुँचाए लोगों आपका शुभ नाम? को। मेरा नाम विश्व भारती। अच्छा जी। तो 20 लोगों को आपने सूचना पहुँचाई और उनको लेके आए हो? हाँ, 20 लोगों में अब आज 4 आए हैं, बाकी कल आके चले गए। कल भी आए थे आप? हाँ, कल मैं नहीं आया था, अच्छा अच्छा। मेरे साथ पड़े हैं। तो जो कैंप का आपने जो परिदृश्य देखा, आप आए हैं यहाँ पे, किस तरीके की सुविधाएं मिलने की उम्मीद है आपको? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था है इनकी। और जो लोग ले गए हैं ट्राई साइकिल, वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ी व्यवस्था थी वहाँ पे। जो ये जयपुर फुट का ये जो निर्माण चल रहा है, तो एक ये जो नए मिलने वाली चीज़ है या बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है, और ये यहाँ पे सहज रूप से उपलब्ध है, तो ये इसलिए लोगों को बोला था मैंने भी, यार जयपुर फुट है या हाथ है आपका है, वो जाके लगवा लो, क्योंकि इसके लिए अपने को जयपुर जाना पड़ता है। हाँ जी हाँ और जी, वही फैसिलिटी अपने को यही मिल रही है। हाँ जी जयपुर में जाओगे तो नाइट की बस में जाओ, एक दिन वहाँ रुको, फिर रात में आओ, मतलब और ये अपनी ये दिन में जाके शाम को घर आ जाइए। और विकलांग लोगों को घूमने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है, आने जाने से बड़ी समस्या है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। आपने जो ये एक सूचना सेतु के रूप में काम करके बहुत अच्छा किया है, और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, तो आप जैसे लोगों की सक्रियता की वजह से ही होता है, क्योंकि जो विकलांग लोग होते हैं बहुत गरीब होते हैं, उनको पता नहीं होता, और उनको सूचनाएं प्रदान करने में ऐसे लोग बहुत सहयोगी के रूप में काम करते हैं। बेटा, पैर खराब है क्या तेरा? मेरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से आए जी आप? अच्छा जी, व्हील चेयर के लिए आए हो? कहाँ से आए हो आप? कटोला। ठीक है। और ये जो विश्व में प्रसिद्ध जो जयपुर फुट है,
उस वो लगाया जा रहा है यहाँ पे, और सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे पूरी हो रही है। और विशेषकर इस कैंप का एक विशेष लाभ यही है कि यहाँ पे ये जयपुर फूड तैयार करके लगाया जा रहा है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सौजन्य से ये यहाँ पे आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है। और मेरे साथ है कप्तान सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप यहाँ संगरिया आए और यहाँ बहुत, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जी सर। जो विश्व विख्यात जो जयपुर फूड है जी, और वो यहाँ निःशुल्क रूप से विकलांगों के लिए संगरिया में उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर विकलांगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा की बात है। तो किस तरीके से ये फूड तैयार होता है, किस तरीके से विकलांगों के लिए ये लाभकारी है? जी सर। सर एक्चुअली क्या होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ जी। किसी की गैंग्रीन हो जाती है, उसका पैर कट जाता है, हाँ जी, या किसी का जैसे डायबिटीज से पैर कट जाता है, हाँ जी, तो ये एक आर्टिफिशियल पैर होता है, जयपुर फुट के नाम से जाना था। जयपुर फुट है ये। हाँ सन जी। 1974 में ये संस्था स्थापित हुई थी। हाँ इसके जी। जो फाउंडर हैं इस समय वो मिस्टर DR मेहता जी हैं, ठीक है जी। जो कि ऑल वर्ल्ड में ये आपका राजस्थान या इंडिया में नहीं है, ऑल वर्ल्ड में फेमस है। इसके हमारे विदेशों में भी कैंप लगते हैं, और इसको हम पेशेंट को जो देते हैं वो निःशुल्क देते हैं। तो कैंपों में भी नहीं, अगर हमारे हेड ऑफिस में जयपुर में भी आता है तो ये निःशुल्क दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ पे। और इसको एक LDP पाइप है हमारे यहाँ, जैसे ये हमने पैर बनाया, ये एक LDP हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का पाइप है। ठीक है जी। इसको हम इसका एक साँचा बनाते हैं, ठीक है जी। इसके माध्यम से हम इनको बना के इस पाइप को इसमें मेल्ट करके इस मशीन के अंदर, एक ओवन मशीन है ये जो मशीन देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस मशीन में 200-250 टेम्परेचर पे इसको मेल्ट किया जाता है, और इसके अंदर ये इतना मजबूत है? इतना मजबूत है सर इसकी। और ये हमारा इसका जयपुर फूड है, जो कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। अच्छा जी। हाँ, ये देखिए, ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। इसकी क्या विशेषता है? जी, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है सर, जैसे कि आपके हाईटेक में लगाओगे तो उसमें आपको जूते में पहन के चल सकते हो आप। ठीक है जी। इसको आप विदाउट जूते भी पहन के आप मंदिर में जाओ, मस्जिद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये रबर का, न कोई चमड़ा है, न कुछ ऐसा है कि जिससे कि आप ऐसे कहें। इसके साथ जूता भी पहन सकते हैं? हाँ, इसमें जूता पहन सकते हैं। हाँ। तो जी सर। तो जैसे ये यहाँ पे आपने अभी लगा दिया जी, और जो जिन व्यक्ति के आपने लगाया है वो उसका उपयोग करने में कब सक्षम हो जाता है? जी सर, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसका नाप मेजरमेंट कास्ट की, और तुरंत हम उसका ये POP के ये सांचे बना रखे हमने, इनके माध्यम से उसको रेडी करके हम 1 से 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में इसे बना के तैयार कर देते हैं। हाँ जी। और उसके बाद में पेशेंट को उसी समय लगाते हैं। ठीक है। लगाने के बाद में वो तुरंत चलने के लायक हो जाता है। ठीक है। तुरंत होता है सर। तुरंत मान लो जो आज आया है वो अपने पैरों पे एक तरीके से चल के जाने का थोड़ा सक्षम हो जाएगा। जी सर, जी सर। और 2-4 दिन के रूटीन प्रोसेस के बाद में जी सर, बिल्कुल वो जो सामान्य एक, जी सर, उसके एक अंग जैसा लगता है। 2-4 दिन उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अलग पहन रखा है। हाँ, हाँ। लेकिन 2-4 दिन के अंदर ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तविक मेरा एक अंग है सर, ऐसा एक स्वाभाविक वापस जीवन में और दैनिक कामकाज में आ जाएगा। आ जाएगा सर। जो ये जयपुर फूड है आपका, इसकी उम्र क्या है? इसका ये कितने टाइम तक वर्किंग रहता है क्या? सर, कम से कम हमने यह रखा गया है इसका कम से कम 3 साल। 3 साल तक आप इसे बराबर पहन के आप दोबारा लगवाना चाहें तो दोबारा लगवा सकते हैं, बट लेकिन लोग तो काफ़ी टाइम तक चला लेते हैं। देखो इसकी सुविधा अनुसार जैसे रखते हैं, जैसी इसकी सफाई और जैसे इसको अपने तरीके से रखते हैं वो अच्छा रहे। अच्छा जी सर। ये जो 3 दिन से आज तीसरा दिन है कैंप का, कितने लोग यहाँ पे इस फूड का फ़ायदा उठा सकते हैं? सर यहाँ पे अभी हम लगभग 50-55 लोगों के अभी ये पैर लगा चुके हैं 3 दिनों के अंदर। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आपका ये सारा कार्यक्रम निःशुल्क चलता है? ये निःशुल्क चलता है। ऐसे भी जगह होगी जहाँ पे पैसे देके ऐसे फूड लगाए जाते होंगे?
वहाँ पे इनका कितना खर्चा पड़ता है? जी सर, जैसे कि आप प्राइवेट सेंटरों की बात करें, हाँ जी, हाँ जी। प्राइवेट सेंटरों से अगर आप इस पैर को लेते हैं तो इसकी लाखों रुपए में जाती है। लाख रुपए? लाख रुपए में। अभी हमारे पास में एक एक्स्ट्रा पेशेंट आया था, तो उन्हें उदयपुर बताया था कि उदयपुर से मैंने एक पैर लगवाया है। हाँ जी। 60,000 रुपये में पैर लगवाया है। 60,000 रुपये? 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़ में, और वो 2-4 दिन ही चले। और चलने के बाद हमने ये पैर लगाया, वो इतने खुश होकर गए, बोले कि मैं जाके उस घर से उस पैर को फेंक दूँगा। जयपुर खुद को लगा के वो इतने खुश हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से विकलांग लोगों को 1 लाख रुपए का लाभ, और उसके साथ यहाँ उनके स्थानीय क्षेत्र में आके पैर लगाना उनके लिए एक बड़ी, मेरे को एक, मैंने पहले भी बात की तो वो कह रहे थे कि 6 महीने पहले मेरा पैर कट गया जी, और मेरे को यहाँ सूचना मिली, मैं आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा जीवन वापस सुचारू रूप से। सर, ये भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है, वो निःशुल्क एक गरीब के अकॉर्डिंग देखा जाए वो निःशुल्क लगवा सकता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाता है, जैसे आप बता रहे हैं कि 6 महीने हो गए उसके पैर को लगे हुए, हाँ जी, कटे हुए। हमारे यहाँ 3 महीने का, जैसे पैर कट जाता है उसके 3 महीने बाद, यानी 90 दिन बाद आता है, तो हम पैर लगा देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अभी लोगों को सूचनाएं नहीं होती है, पता नहीं होता है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से जैसे लोग आते हैं, गरीब लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, उनको पता नहीं चलता। जी सर। और यहाँ स्थानीय स्तर पे ये सूचनाएं मिल जाती है। ये कब लगाया पैर? अभी तैयार किया है। अभी तैयार किया। देखिएगा, ये आप देख सकते हो कि ये अभी पैर लगाया है इनके। हाँ जी, और ये एक सामान्य तौर पे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कदमों पे चलने की खुशी इनकी आंखों में दिख रही है। हाँ जी, रुक जा। कैसे, ठीक लग रहा है? ठीक है, थोड़ा देर लगता है। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेगा। हाँ, 1-2 दिन लगेगा। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। वाह, ठीक है। आप खुश हैं? हाँ, जो खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, एक खुशी यहाँ चेहरे पे झलक रही है इनके। और ये टीम थोड़ा सा ऐसे महसूस कर रहे हैं कि इनके ऐसे लग रहा है, और ये समिति से जुड़े लोग हैं यहाँ पे, और ये लगातार देख रेख कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। नमस्कार प्रधान जी, पिछले 3 दिन से जो कैंप चल रहा है, किस तरीके से लोग इसका लाभ ले रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन सभी नेतागणों के सहयोग से, सभी इलाकावासियों के सहयोग से इतना अच्छा बढ़िया चल रहा है। पूरी कोविड की पालना करते हुए नियमानुसार 50-50 के ग्रुप बना दिए गए। अब तक 600 लाभान्वित हो चुके हैं। और आज कोविड का कुछ असर पड़ा है, ज़्यादा संख्या आनी चाहिए थी लेकिन कम आई है। लेकिन अब फिर भी प्रयास करें, जो सामान आज हमें लाभान्वित जो ज़्यादा आएंगे उसका फार्म रख के उनको फिर दिलवाएंगे। किसी बात के, किसी आदमी को निराश होकर नहीं जाने देंगे। कोई कमी नहीं है सामान की। मैं महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया कि किसी सामान की कोई कमी नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करें। और इस मौके पर मैं माननीय भैरव गहलोत जी, पुत्र श्री अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कहा कि किसी सामान की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो जो ये इस तरीके के कैंप लग रहे हैं, जो जयपुर फुट जो पूरे विश्व में विख्यात है, और जिसको प्राइवेट, मैंने अभी इनसे वार्ता कर रहा था, महावीर समिति के जो थे उनसे बातें कर रहा था, उन्होंने बताया कि इसके प्राइवेट में लगाते हैं तो 1 लाख रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये खर्च होता है, और आने जाने का खर्चा, और विकलांग उठा नहीं पाते और नहीं होता। और आपने ये स्थानीय स्तर पे संगरिया में, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि करीब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से भी लोग आए हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभी एक बुजुर्ग जो 2 घंटे में ही अपने पैरों पे चलने लगे और एक सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। किस तरीके से आपको इस ऐसे जो बढ़िया काम होते हैं, किस तरीके से खुशी मिलती है? ऐसा बड़ी हमें ये देखकर, हम आज 3 दिन से लगे, पहले व्यवस्था में लगे हुए थे, लेकिन 3 दिन से जब पेशेंटों को देख रहे हैं, वास्तव में ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये कार्य इस तरीके से किया जा रहा है। महावीर विकलांग सेवा समिति की सारी जो टीम आई है हमारी जयपुर से, बड़ा अच्छा काम कर रही है। सब प्रसन्न होकर जा रहे हैं। सबके पैर
जयपुर फूड स्टेप की आप बात करें, वास्तव में बड़ा काम है। जयपुर जाएं, जयपुर का आने जाने का खर्चा और सारा, यहाँ निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था, निःशुल्क, कोई यहाँ पैसा नहीं लगता। बड़ी अच्छे ढंग से सारे प्रसन्न होकर आप देख रहे हैं मौके पर, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। मैं पुनः महावीर विकलांग सेवा समिति का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमारा समापन का दिन है और फिर भी कोई शेष रह जाएगा तो उन्होंने कहा कि हम सामान आपको और भिजवा देंगे, कोई आदमी निराश होने नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जो ठंड है उसके बावजूद यहाँ वॉलेंटियर लगे हुए हैं, बड़े सेवाभावी नौजवान यहाँ लोग मैंने देखे हैं, और इस ठंड के बावजूद, इस कोरोना के खतरे के बावजूद वो सेवाएं दे रहे हैं, विकलांगों के सहायता के लिए तत्पर है। उनके लिए दो शब्द। ये जो हमारी टीम लगी हुई है वास्तव में ये सराहनीय है। सारे जो काम कर रहे हैं, हमने ये व्यवस्था 3-4 जगह की है, अलग अलग जगह से। हमारे मीरा गर्ल्स कॉलेज के ऑफिस में, ऑडिटोरियम, मीरा गर्ल्स ऑडिटोरियम में, ऊपर खाने की व्यवस्था अलग अलग हमने, हमारे जो सेवादार हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, वो लगी हुई है टीम, उनको भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। युवा टीम बड़ी, हमारे अंचल सेवा समिति है, ट्रक यूनियन है, किन के अलावा सारी संस्थाओं, युवा जन सेवा दल है, और आपको बताऊँ कि व्यापार मंडल समिति, सेवा समिति के तो सारे लगे हुए कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सारे, और मंडी से भी अनेकों महानुभावी सेवा से जुड़े हुए हैं। तो हमने कोविड की 50 की संख्या को ध्यान में रखते हुए 4-5 जगह ऐसी व्यवस्था की है, और उसका बड़े 2 दिन हमारा बड़ा अच्छे ढंग से, आज भी अंतिम दिन है, बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। मैं सभी मीडिया को, सबको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही हमें सहयोग दिया और लोगों ने हमें सहयोग दिया। जो भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं वो भी बड़े ढंग से, हम जहाँ करते हैं वहाँ बैठे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, पन्नालाल जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बढ़िया संस्थाएं हैं, बढ़िया नर सेवा नारायण सेवा, ये संगरिया व्यापार मंडल की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये बहुत अच्छी सेवा है, मानव सेवा है जी। और कृष्ण जी जैन का और अशोक जी चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये काम संगरिया, ये धरती स्वामी केशवानंद जी की धरती है, इस पे इन्होंने ये काम कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से जो विकलांगों को लाभ होता है और उनके चेहरे पे खुशी झलकती है, तो उनकी आंखों की जो खुशी देख के आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतना बढ़िया जो काम संस्थाएं कर रही हैं, इससे बढ़कर कोई काम नहीं। तो ये ऐसे काम निरंतर चलते रहे। चलते रहे।